फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम एनएसडब्ल्यू की बात करने वाले हैं, क्वींसलैंड की बात करने वाले हैं, ब्रिस्बेन की बात करने वाले हैं, क्वांटस के सीईओ एलन जोइसी की बात करने वाले हैं, जेट स्टार की बात करने वाले हैं और इनके फाइनेंशियल मिनिस्टर जॉर्ज फेडरबर्ग की बात भी करने वाले हैं वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, सो प्लीज स्किप मत करना। सो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है भी एनएसडब्ल्यू है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की पहली स्टेट है हायर नंबर ऑफ वैक्सीन करने वाली और विक्टोरिया है दूसरी। सो ये दो स्टेट हैं जी, पहली और दूसरी। सो अब एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर ग्लैडी जो है जी विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रू से बात करने की सोच रहे हैं भाई अब हमें बॉर्डर्स रीओपन करने हैं, अब हम अपना प्लान सुटेबल रखते हैं और हम अब बॉर्डर्स रीओपनिंग करते हैं। सो जी ग्लैडी ने ये बात भी बोली अभी क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के साथ जो है जी बॉर्डर्स रीओपन करना अभी अनलाइकली है, अभी पॉसिबल नहीं है। बट उन्होंने बोला भाई हम न्यू साउथ वेल और विक्टोरिया दोनों मिलके एज सून एज पॉसिबल हम अपने बॉर्डर्स रीओपन कर सकते हैं। सो जी प्रीमियर ग्लैडी का ये भी कहना भी वो स्टिक है अपने नेशनल कैबिनेट प्लान के ऊपर, बट उन्होंने वार्न किया था डॉक्टरी इंस्टीट्यूट की वो स्टेटमेंट को जिसमें उन्होंने बोला था अभी बॉर्डर्स तब ओपन करे जब ये इन्फेक्शन रेट लेस होगा। बट इस टाइम जो है इन्फेक्शन रेट विक्टोरिया में भी हाइयर है और न्यू साउथ वेल में भी हाइयर है। मैं बताता हूँ आपको कितने कितने केस आ रहे हैं वहां पे, पर फिर भी जो है ग्लैडी पॉजिटिव है, वो बॉर्डर्स रीओपन करना चाहती हैं पूरे प्लान के साथ। सो जी एक बात की गारंटी है, अगर ट्रैवल शुरू होगा तो एनएसडब्ल्यू से पहला ट्रैवल शुरू होगा, फिर विक्टोरिया से ट्रैवल शुरू होगा, क्योंकि पहला प्लान जो है जी एनएसडब्ल्यू का आ चुका है। और अगर एनएसडब्ल्यू विक्टोरिया के साथ मिलकर ट्रैवल शुरू करने वाला है सो जी पायलट प्रोग्राम भी उम्मीद है भाई विक्टोरिया का भी जल्दी आ सकता है। सो जी अपने आप को पॉजिटिव रखें, बॉर्डर्स रीओपन जल्दी होंगे जी, इसी साल होंगे, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट जो है जी वो सारी पॉजिटिव आ रही हैं। और जो वीज़ा लेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोविड की आउटब्रेक हो रही है और एम्बेसी जो है जी वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के अंदर काम कर रही है। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जी 941 टोटल केस एनएसडब्ल्यू में आया जी, सारे लोकल एक्वायर्ड केस हैं जी और 6 लोगों की वहाँ पे डेथ भी हुई है। पर फिर भी ग्लैडी कह रही है रिस्ट्रिक्शन जो है जी वो लिफ्ट होएंगी अर्लियर। सो जी ये देखिए वही बात आ गई, प्रीमियर ग्लैडी कह रही है भाई एक बार हम 80% के टारगेट को, डबल डोज को, उस माइलस्टोन को कंप्लीट कर लेते हैं तो जी हमारे बॉर्डर्स की रिस्ट्रिक्शंस ईज होंगी डेफिनेटली। और उन्होंने नीचे ये अपनी स्टेटमेंट भी किया भी हम फोर शेडो वी वांट टू फोर शेडो वर्ल्ड्स वी वांट अनाउंस एनीथिंग टुडे द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग ब्रिंगिंग समथिंग फॉरवर्ड टू 80% डबल डोज। शी सेड 80% डबल डोज के साथ ही जी खुशखबरी आएगी ऑस्ट्रेलिया से, इस बात की गारंटी वो दे रही है और हमें भी गारंटी है जी, क्योंकि हर एक न्यूज के अंदर स्कॉट मॉरिसन भी 80% वैक्सीन की ही बात कर रहे हैं। सो हो सकता है कि 80% वैक्सीन के साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट को न्यूज है और ये बहुत जल्द होने वाली है। एनएसडब्ल्यू सबसे आगे है जी वैक्सीन लगाने में। तो जी अब क्वींसलैंड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट है भाई, क्वींसलैंड में जी पकड़े गए हैं कोविड-19 के 6 बंदे। अब जी लोकल एक्वायर्ड केस एडिक्शन जो है जी वो टाइटन हो चुकी हैं और ज्यादा। कौन कौन से वो क्वींसलैंड के एरिया जी जिनमें ये चीजें पकड़ी गई हैं और ये 6 एरियाज हैं, इनमें रिस्ट्रिक्शंस जो है जी वो टाइटन हो जाएंगी आज शाम 4 बजे से, यानी 30th ऑफ सितंबर की शाम 4 बजे से ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में ये जो 6 एरियाज हैं इनमें बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस टाइटन हो जाएगी कोविड को हैंडल करने के लिए। बट जी सबसे बढ़िया स्टेट है एनएसडब्ल्यू जो कि 961 केसेस आ रहे हैं और फिर भी पॉजिटिव है, वैक्सीन को दाड़ दाड़ लगा रहे हैं वो ताकि जल्दी से जल्दी बॉर्डर्स रीओपन करें जी। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था जी, अब स्कॉट मॉरिसन की ये स्टेटमेंट है हर एक प्रीमियर को भी कोई लॉकडाउन ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगेगा और सेम जो है रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं, टाइटन हो चुके हैं जी 4 PM से, बट कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा उन 6 एरियाज के अंदर भी। क्वांटस अनाउंस मैसिव चेंज टू द रूट प्लान्स एम्ड एनएसडब्ल्यू रोड मैप अनाउंसमेंट। एनएसडब्ल्यू की रोड मैप अनाउंसमेंट के बाद क्वांटस ने अपने प्लान के अंदर मैसिव चेंज किया है। क्या है वो प्लान उसके बारे में पढ़ते हैं जी एनएसडब्ल्यू एक कल्ली स्टेट है जी, इतना तगड़ा रोल आउट कर रही है वैक्सीन का और प्रिय स्टेट है जी स्कॉट मॉरिसन की और इनको बहुत ही हायर नंबर पे वैक्सीन भी मिल रही है जी। तो उसको देखते हुए क्वांटस के सीईओ एलन जोइसी ने जी अपना प्लान चेंज किया। ऑन मंडे एनएसडब्ल्यू प्रीमियर ग्लैडी रिवील्ड दैट थ्री स्टेप रीओपनिंग प्लान फॉर द स्टेट सिग्निफाइंग मेजर फ्रीडम चेंजेस इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। उन स्टेट्स के लिए जी एनएसडब्ल्यू के अंदर जिनके अंदर वैक्सीन का रेट बहुत ज्यादा हाई है
सो जी आपको भी एक बात कह रहा हूँ, अपनी दोनों डोज लेके आप तैयार बैठें। और इंडिया में सिर्फ जो टीजीए की अप्रूव्ड वैक्सीन है वो है जी कोविशील्ड, जिसको कहते हैं जी एस्ट्राजेनिका। सो जी आप इसी वैक्सीन को प्रेफर करें, नहीं तो जी आपको आने वाली है दिक्कत, और फिर आपके वहां पे जी क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता। तो ये कह रहे हैं सम ऑफ द की इनिशियल चेंजेस इंक्लूड रीओपनिंग ट्रैवल बिटवीन द विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स फ्रॉम नवंबर 5 2021 बेस्ड ऑन द विक्टोरिया रीओपनिंग प्लान। ये सारा जो है जी रीओपनिंग प्लान जो है विक्टोरिया वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। द एयरलाइन विल आल्सो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रीजनल फ्लाइंग विद द न्यू साउथ वेल्स फ्रॉम अक्टूबर 25 2021। इस डेट से जी रीजनल फ्लाइंग भी शुरू करेगी क्वांटस, इन लाइन विद द स्टेट गवर्नमेंट रोड मैप्स टू अराउंड 40% पर कोविड लेवल। 40% पर कोविड लेवल के हिसाब से एनएसडब्ल्यू के रीजनल एरिया टू रीजनल एरिया भी क्वांटस अपनी फ्लाइट शुरू करेगी। मिस्टर जोशी सेड दे विल बी डीलिंग द रीस्टार्ट ऑफ द डोमेस्टिक flying between the Western Australia, Victoria and New South Wales by 2 months to February 2022। जी 2 मंथ के लिए, मतलब दिसंबर से लेके जनवरी भी गया, फरवरी भी गया, फरवरी एंड तक जी एलन जोशी ने ये ऐलान कर दिया भी वो डिले करेंगे अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल के बीच में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मान नहीं रहे, विक्टोरिया में वैसे ही केस आ रहे हैं और एनआईडब्ल्यू में केस आ रहे हैं, बट प्रीमियर वहां पे पॉजिटिव है। सो ये सारा झंझट है जी, इनकी खुद की मेजोरिटी नहीं है और फंस रहे हैं जी इंटरनेशनल स्टूडेंट इनके बीच में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो क्वींसलैंड की प्रीमियर है जी, और जो क्वींसलैंड के जितने भी मिनिस्टर हैं वो क्वींसलैंड की प्रीमियर एनेस्थीसिया को जिम्मेवार कह रहे हैं जी कि आपकी वजह से हमारी जो स्टेट है उसका टूरिज्म सेक्टर इतना हाल्ट हो रहा है, आपकी वजह से हम $बिलियन जो है जी वो हमारे खत्म हो रहे हैं, और आपकी वजह से ही जो हमारे जो सिटीजन हैं वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई अच्छा प्लान नहीं था जी। तोम्बा वाला एयरपोर्ट का प्लान भी एनेस्थीसिया ने अभी तक शेयर नहीं किया मीडिया के अंदर, अगर ये प्रूव होता तो ये डेफिनेटली शेयर हो गया होता। सिंगापुर आप सभी को पता भी खोलने वाला था अपनी 80% वैक्सीन के साथ, पर जो है जी सिंगापुर में फिर आउटब्रेक हो रही है, उस वजह से है जी सिंगापुर कोविड-19 रीओपनिंग स्ट्रगल अ वार्निंग फॉर ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस। उन्होंने जी वार्निंग की है सिंगापुर वालों ने ऑस्ट्रेलिया को भी, आप भी है जी सोच समझ के अपने बॉर्डर्स खोले, क्योंकि वहां पे कोविड-19 की आउटब्रेक रियलिटी में ज्यादा हो रही है। बेशक वो शो करते हैं पब्लिकली नहीं शो करते, बट जी वहां पे रियलिटी में आउटब्रेक हुई है डेल्टा वेरिएंट की। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूँ। फ्रेंड्स इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।